नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको गोल को अचीव करने का गोल फॉर्मूला बताने वाला हूं। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ गोल लेके अपनी जिंदगी में चल रहा है और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास 2023 के कुछ खास गोल होंगे जिन्हें आप इस साल के अंत तक प्राप्त करना चाहते होंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बताया गया गोल फॉर्मूला आपके गोल को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आते हैं सीधे फॉर्मूले पे और पहला जो लेटर है वो है जी। जी का मतलब है ग्रो। देखिए, ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप सिर्फ गो कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, यानी आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। कहा जाता है कि डोंट जस्ट गो बट ग्रो। बिना ग्रोथ के किसी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। आपकी डेली एक्टिविटीज ये डिसाइड करती हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ गो कर रहे हैं। ग्रोथ एक्टिविटीज का लिस्ट बना लीजिए। कम से कम ऐसे 5 एक्टिविटीज को आप चिन्हित कीजिए जिनसे आपका ग्रोथ होता है। और अगर वो एक्टिविटीज आप दिन में नहीं कर रहे तो अपने आप को याद दिलाइए कि आप ग्रो नहीं कर रहे, सिर्फ गो कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ गो करते रहेंगे यानी कि टाइम पास करते रहेंगे तो अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस लेवल पे आपने गोल्स बनाए हैं उस लेवल पे रह के आप अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर सकते। आपको ग्रो करना होगा, यानी आपको डेवलप करना होगा अपने आप को। और जब आपका ग्रोथ होगा तब आप अपने गोल्स के नजदीक चलते जाएंगे। इसलिए ग्रोथ एक्टिविटीज का एक लिस्ट बनाइए और हर रोज जब कभी भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आप को याद दिलाइए कि इस एक्टिविटी से मेरा ग्रोथ हो रहा है या सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा हूं। आते हैं दूसरे लेटर पे जो है ओ। ओ का मतलब है ऑब्सेशन। आपके अंदर एक ऑब्सेशन होना चाहिए, यानी एक सनक, एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए। अगर आप इस दुनिया के अंदर किसी भी बड़े इंसान को देखें जो वाकई सफल है, चाहे वो इलोन मस्क हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो अडानी हो या फिर मोदी जी हो, इस दुनिया में कोई भी सफल इंसान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि गोल को लेके उसके अंदर एक दीवानगी नहीं है, पागलपन नहीं है, यानी कि ऑब्सेशन नहीं। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं अपने गोल को लेके, यानी दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ अपना गोल चलता है, यानी आपका जो लक्ष्य है उसके बारे में ही आप सोचते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि सफलता का मंत्र क्या है। उन्होंने कहा कि एक विचार लो और उसी को अपना जीवन बना दो। उसी के बारे में दिन रात सोचो, उसी के सपने देखो और अपने शरीर को पूरी तरीके से, वो कहते हैं कि अपनी सांसें, अपनी मांसपेशियां, अपने नसों, हर चीज को उसमें डूब जाने दो और बाकी के सारे विचारों को निकाल के बाहर फेंक दो। यही सफलता का मंत्र है। मैं इसी को ऑब्सेशन कहता हूं। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं अपने गोल के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल गोल्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल गोल्स हो या फिर आपका अपना डेवलपमेंट हो। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो एक अच्छी बात क्या होगी कि आप बहाने नहीं बनाएंगे। आपको अलार्म फिर नहीं लगाना पड़ेगा या फिर अलार्म आपको वो कहते हैं ना, टॉर्चर नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारिया नेहवाल से पूछा गया कि सबसे फेवरेट म्यूजिक आपका क्या है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे फेवरेट म्यूजिक, जो मेरा सबसे पसंदीदा म्यूजिक है, वो अलार्म है, सुबह की अलार्म। राइट, हम में से बहुत सारे लोग सुबह की अलार्म से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन सानिया नेहवाल कहती हैं कि सबसे फेवरेट म्यूजिक अगर उनका कुछ है तो वो सुबह का अलार्म है। अब इससे समझिए कितना ऑब्सेशन है। तो जब ऑब्सेशन होगा, जब दीवानगी होगी, जब एक सनक होगी, पागलपन होगा, तो फिर बहाने नहीं होंगे, फिर आप काम को टालेंगे नहीं और जो काम वाकई जरूरी है उसे आप करेंगे। कहते हैं ऑब्सेशन का जब आप डिक्शनरी में जाके गूगल करके मीनिंग देखेंगे तो वहां लिखा हुआ कि एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें किसी एक इंसान या एक विचार के बारे में, एक चीज के बारे में ही आप सोच पाएंगे, बाकी किसी के बारे में कोई ख्याल उठता ही नहीं है। तो जब आप गोल को लेके इस तरीके के इंसान हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप गोल के नजदीक जाएंगे और गोल को अचीव कर पाएंगे। आते हैं तीसरे लेटर पे जो है ए। ए का मतलब है एग्रेसिव होना, एग्रेसिव एक्शन लेना होगा। देखिए, आप किसी मामूली युद्ध में नहीं हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। आपको एग्रेसिव होना होगा। अगर आप आक्रामक होके एक्शन नहीं लेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि वो जमाना भी गया जब 100% लगाने से सफलता मिलती है, अब तो 110% लगाना होगा क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कंपटीशन के दौर में हैं। तो आपको एग्रेसिव होना होगा। अगर एग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। आक्रामक तौर पे आपको लगना होगा, यानी जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए जो भी एक्शन लेना है युद्ध स्तर पे लीजिए।
बड़े स्तर पे लीजिए। सिर्फ उतना काम मत कीजिए जो आपके लिए कंफर्ट के अंदर हो। कंफर्ट को ब्रेक करना होगा। एग्रेसिव एक्शन का क्या मतलब है? जो सामने वाले ने सोचा भी ना हो, जो किसी ने सोचा भी ना हो, उससे बड़ा एक्शन आप ले रहे हैं, यही एग्रेसिव एक्शन है। तो एग्रेसिव एक्शन लीजिए। एंड द लास्ट लेटर, दैट इज एल। एल का मतलब है लव द प्रोसेस। अगर ये छूट गया, अगर आपने प्रोसेस से प्यार नहीं किया और सिर्फ रिजल्ट से प्यार किया, तो शहीद हो जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम शुरू करते हैं, लेकिन वो अंत क्यों नहीं कर पाते, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि प्रोसेस से प्यार नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट से प्यार होता है। और अगर आपको सिर्फ रिजल्ट से प्यार होगा तो आप छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। इस दुनिया के अंदर जो सफल लोग हैं, वो असफलताओं को पार करके ही सफल हुए हैं। और उन असफलताओं में कई बार इतना बुरा फेज आता है जो डिप्रेशन तक लेके चला जाता है, लेकिन फिर भी वो टिके क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अपने प्रोसेस से प्यार है। वैसे तो डिप्रेशन होगा ही तब जब आप रिजल्ट के बारे में अधिक चिंतित हैं। अगर प्रोसेस से मोहब्बत हो तो डिप्रेस नहीं होंगे। अगर प्रोसेस से मोहब्बत हो तो कभी निराश नहीं होंगे। हाँ, परेशान हो सकते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन चलते रहेंगे। इसलिए लव द प्रोसेस। मैं कहता हूं ये अद्भुत चीज है। अगर आपका जो काम है उस काम से ही आपको मोहब्बत हो जाए, तो फिर आपको उस काम से बाहर निकाल के कौन फेंक सकता है? कई बार हम सिर्फ रिजल्ट से प्यार करते हैं, सिर्फ पैसों से प्यार कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ियों से प्यार कर रहे हैं, सिर्फ वो चीज जो आखिरी चीज है उससे सिर्फ हमारी मोहब्बत होगी, तो हम अपना काम बदलते रहेंगे। और अगर हम अपना काम बदलते रहे तो जीवन भर संघर्ष करते रह जाएंगे, कभी पहुंच नहीं पाएंगे जहां सच में पहुंच सकते थे। ये था पूरा गोल फॉर्मूला। जी का मतलब था ग्रोथ। ग्रोथ माइंडसेट रखिए, ग्रोथ एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए। ओके। ओ का मतलब था ऑब्सेशन। एक दीवानगी क्रिएट कर लीजिए अपने अंदर अपने गोल को लेके। ए का मतलब था एग्रेसिव होइए, एग्रेसिव एक्शन लीजिए। ये टाइम नहीं है जब आप शांत होकर एक्शन लें, एग्रेशन के साथ एक्शन आपको लेना होगा। और एल का मतलब था लव द प्रोसेस। अगर आपको ये गोल फॉर्मूला बढ़िया लगा हो तो इसे अपनी पूरी टीम में फैला दीजिए, हर जगह भेज दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्षरत है, काम कर रहा है। बाकी एक अच्छी खबर दे दूं कि लगातार आपको वीडियोस मिलने वाली है अब इस चैनल पे। अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।